अमित सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, कैसे देख रहे हैं गोल्ड? $4660 के करीब ट्रेड कर रहा है, दबाव में है। MCX पर भी देखें 1,49,400 का भाव चल रहा है। सिल्वर देखें तो MCX पर 2,31,800 के करीब ट्रेड कर रहा है। कॉमेक्स पर $72, 1% की गिरावट दिखाई दे रही है। सर, कैसे देख रहे हैं पूरे बुलियन मार्केट को और ट्रंप के बयान को, जिस तरह से ट्रंप अब अल्टीमेटम दे रहे हैं वापस से, क्योंकि ये तीसरी चौथी बार है उनका अल्टीमेटम? ब्रिज जी, देखिए, सबसे पहले तो ट्रम्प साहब जो बयान कर रहे हैं उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ब्रिज को हम परेशान करेंगे, तो ब्रिज को परेशान करने देंगे नहीं हम। समझ रहे थे? जी और, सर। और दूसरी बात, इतने बड़े वीकेंड के बाद भी बाजार में कोई मेजर रिएक्शन नहीं है। सोशल मीडिया में लोगों ने ट्रम्प साहब को मार भी दिया था, ट्रम्प साहब जिंदा भी आ गए, ट्रम्प साहब ने बयानबाजी भी कर ली, ट्रम्प साहब ने खतरनाक खतरनाक बयान भी दे दिए, तो भी बाजार बड़े स्टेबल मूड पे है। और लेकिन इस वीक वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्योंकि अगर बाजार में कोई आंधी आती है तो पहले शांति जरूर दिखाई जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट अहम आंकड़े हैं गोल्ड के लिए, जैसे 1,50,000 रुपए की ऊपर की स्टेबिलिटी आता है तो माइल्डली बुलिश होने लगेगा गोल्ड। 1,50,000 रुपए के नीचे जब तक है तब तक एक करेक्टिव है। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर में तेजी देखने को मिल सकती है 2,34,000 रुपए के ऊपर, और 2,22,000 रुपए के नीचे थोड़ी मंदी देखने को मिल सकती है। बाजार पूरा फंसा हुआ है। इस थर्सडे की ओपनिंग बाजार के आगे पूरे अप्रैल मंथ को डिसाइड कर देगी कि किस तरह से हो सकता है, क्योंकि वेडनेसडे को हमारे बाजार बंद होने के बाद FOMC के मीटिंग्स के रिजल्ट्स आएंगे और वहां से रूपरेखा आगे भविष्य की तैयार की जाएगी। तो अगले 2 दिनों तक थोड़े से हाथ को ठंडे रखिएगा, यानी अग्रेसिव बाइंग, इंपल्सिव बाइंग नहीं, इंपल्सिव सेलिंग नहीं, क्वांटिटी छोटी रखिए, ब्रेकआउट लेवल को जरूर ध्यान पे दीजिए जैसा बताया गया है। ठीक है, ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग देखिए। अमित सर, ये भी बता दीजिए कि ट्यूसडे का हम सभी को इंतजार है अल्टीमेटम का। अब ब्रिज जी, मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा ऐसा ऑनेस्टली अगर मैं बोलूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि देखिए, अभी बहुत युद्ध ऑलरेडी बहुत खिंच चुका है। जी। और मुझे ऐसा पर्सनली पता नहीं, बाजार को देख के फील आ रहा है, ना मेरा कोई सोर्स है ना कुछ है, बाजार को देखकर ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ पॉजिटिव मोमेंटम आ सकते हैं हमारे बाजार के लिए। इसीलिए मैं सतर्क रहने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑल द वे अराउंड हर जगह निगेटिव न्यूज भरी पड़ी है। मोमिता जी, और आपका क्या व्यू है? कैसे देख रहे हैं इसे पूरे मार्केट को, और जिस तरह के बयानबाजी ट्रम्प की ओर से की जा रही है? ट्रम्प तो कुछ भी बोल सकते हैं। वो तो पहले 2 दिन का अल्टीमेटम था, फिर 10 डेज का अल्टीमेटम था, अब फिर ट्यूसडे तक का अल्टीमेटम है। बट देन पॉइंट यहाँ पे ये है कि ट्रम्प इज नाउ एट अ पोजीशन जहाँ पे वो अब पीछे नहीं हट सकता, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। तो नाउ इज गिवन अल्टीमेटम ऑफ टिल ट्यूसडे। तो इस वजह से हमें दिख रहा है कि कितना प्रेशर दिख रहा है हमें गोल्ड और सिल्वर प्राइजेस में, क्योंकि वॉर इंटेंसिफाई होते हुए दिख रही है। वॉर में अभी कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ रही है, तो यही कारण है जिस वजह से हमें गोल्ड का क्रूड ऑयल प्राइसेस में तेजी दिख रही है और गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा डाउन साइड दिख रहा है। और अगर हम लेवल्स की बात करें तो गोल्ड अभी भी जो है कंसोलिडेशन टू अपसाइड ही हमें दिख रहा है, क्योंकि जैसे ही वॉर में थोड़ा सा भी पॉजिटिव न्यूज़ आएगा तो गोल्ड में एक साइड से की बुलिशनेस हमें देखने को मिलेगी। बट बिकॉज गोल्ड अभी प्राइसेस जैसे 1,50,000 के आसपास चल रहा है, अगर ये सस्टेन करता है तो वी कैन सी प्राइसेस गोइंग टूवर्ड्स 1,60,000 एज वेल। और अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो अभी $46-45 के आसपास चल रहा है। जब तक $45-50 के ऊपर है तो कंसोलिडेशन टू अपसाइड ही हमें इंटरनेशनल में भी गोल्ड में देखने को मिलेगा। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो जब तक 2,24,000 के नीचे नहीं जाता तो तब तक सिल्वर प्राइसेस में भी हमें थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस बट कंसोलिडेशन के साथ विद अपसाइड ही दिखेगा। वही अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो $72 तो चल ही रहा है, तो $65 से $71 का तो इसका एक रेंज था ही था, और वो $71 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो $72 अगर सस्टेन करता है तो हमें $75 भी दिख सकता है, प्रोवाइडेड जो ये ट्यूसडे तक का अल्टीमेटम है उसमें क्या होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा गोल्ड और सिल्वर प्राइजेस में। अगर वॉर इंटेंसिफाई होती है और अगर जैसे भी धमकीबाजी चल रही है इन लोगों की, अगर ना ईरान हार मानता है ना US हार मानता है, कोई समझौता नहीं होता, तो हमें प्राइसेस में फिर से सॉफ्टनेस देखने को मिलेगी। बट दैट विल गिव अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर्स टू पुट देयर मनी इन गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि अच्छे लेवल्स होंगे जहाँ पे वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रिटर्न देख सकते हैं। अमित सर, थाईलैंड में कैसा रहा टूर? सब सेफ था? सर एकदम सेफ है, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि अने हम लोग तो खुद ही वॉर को भूल गए थे कि वहां पर कोई वॉर वाली सिचुएशन चल रही है।
सेफ है, सब अवेलेबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं कोई चीजों की स्केरिसिटी है। वैसे भी वो थोड़ा सा आइसोलेटेड एरिया में पड़ जाता है, तो वहां पर ऐसा कोई अभी कोई समस्या नहीं है। लोग सिर्फ व्यूज के चक्कर में बहुत सारे रील्स डाल रहे हैं कि भाई वहां पर भी ईंधन नहीं है, तेल नहीं है, टैंकर लेके रिजर्व करना पड़ रहा है, ऐसा कोई सब नॉर्मल है सर। वैसे सर कोई ट्रेडिंग कॉल आपकी तरफ से देना चाहेंगे गोल्ड सिल्वर में, कोई स्पेसिफिक लेवल जहां पर ट्रेड बन रहा हो? ब्रिज जी देखिए, गोल्ड अगर 1,50,000 रुपए के ऊपर की स्टेबिलिटी आती है तो वहां पर एक बाइंग बिल्टअप की जा सकती है 1,49,000 के स्टॉप लॉस से। 1,51,000 और 1,52,000 रुपए के स्तर देख सकते हैं। और लोअर लेवल में अगर इनकेस 1,45,000 रुपए के आसपास, 1,45,000 1,46,000 रुपए के आसपास इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मिलता है, तो वहां पर 1,43,000 रुपए के 1,43,500 के स्टॉप लॉस से 1,50,000 रुपए के टारगेट के लिए बाइंग बिल्टअप की जा सकती है। सिल्वर में अगर मैं बात करूं तो ब्रिज जी 2,22,000 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से 2,25 2,26 लास्ट शो में भी यही कह के गया था, 2,23,500 के आसपास का लो टेस्ट किया। जी। तो 2,25 के आसपास मिलता है तो 2,22 के नीचे के स्टॉप लॉस से बाई किया जा सकता है 2,32 2,35 के टारगेट के लिए। फ्रेश बाइंग 2,34 के ऊपर अगर निकल के स्टेबिलिटी आ जाती है तो हम और एक बाइंग का मोमेंटम 2,40 तक का देख सकते हैं। तो अभी कोई भी बोले ना ब्रिज जी की यही हो, तो वो मेरे ख्याल से अपने साथ और अपने दर्शकों के साथ, दोनों के साथ गद्दारी करेगा, क्योंकि बाजार अभी ऐसी जोन पे फंसा हुआ है। प्लस इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक आंकड़े डेटा जितने रिलीज होना बाकी हैं, जिसकी वजह से हमारी यूएसडी आईएनआर और अमेरिकन डॉलर और इकोनॉमिक डेटा रिलीज होने के बाद सारे यानी जो बाय दिख रहा है वो सेल हो जाएगा, जो सेल दिख रहा है वो बाय अचानक से मुड़ जाएगा। ठीक है, ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप गोल्ड सिल्वर में स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। ममिता जी आपकी तरफ से कोई ट्रेडिंग गोल्ड सिल्वर में? गोल्ड में तो विल लाइक टू अवॉइड, बट सिल्वर में हम दे सकते हैं बाय और डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। 2,26,500 के आसपास आप बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 2,23,500 एंड अ टारगेट ऑफ 2,45,000। सिल्वर में खरीदारी की सलाह दी जा रही है मोमिता की ओर से, आर मनी की ओर से टॉपिक में रिकमेंडेशन है, नोट डाउन करके चल सकते हैं। सिल्वर में कॉन्ट्रैक्ट अगर देखा जाए 2,26,500 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं, 2,45,000 तक के टारगेट के लिए 2,23,500, मतलब आप मान रहे कि यहाँ से एक अच्छी रिकवरी आ सकती है, राइट? हाँ सर्टनली यहाँ से एक अच्छी रिकवरी आ सकती है, बिकॉज जो 2,23,000 का लेवल है वो अच्छा लेवल है, वहाँ से हमने बाइंग देखने को मिलती है हमें वहाँ से, तो इसीलिए हमने इसको बाई या डिप्स की स्ट्रैटेजी अपने अपनाई है। ओके अमित सर, कई लोगों के सवाल आ रहे थे पिछले हफ्ते से ही, मैं उस पर आपसे व्यू लूंगा। क्या इस सप्ताह वापस हम लोग चांदी को 2 लाख या उसके नीचे देख पाएंगे? 2,22 के नीचे की स्टेबिलिटी आती है तो शायद हम देख लें। अगर 2,22 के नीचे की स्टेबिलिटी नहीं आती है तो मुझे नहीं लगता कि 2 लाख रुपए के नीचे के लेवल टेस्ट हो सकते हैं। दर्शकों के भी सवाल आ रहे हैं, अमित सर आपसे शुरुआत करूंगा। जितेंद्र सिंह जी का सवाल आ रहा है कि सर जी गोल्ड का बॉटम बन गया है क्या? ब्रिज, मुझे ऐसा लग रहा है कि बन चुका है, और मैंने तो रील भी डाल के भविष्यवाणी कर दी है कि भाई अगले 3 से 6 महीने में अगर 1 लाख रुपए का सोना आ जाता है तो मैं मार्केट से संन्यास ले लूंगा। 1.5 महीने इस बात को ऑलरेडी हो चुके हैं। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि एक बार शायद जो पिछले कॉन्ट्रैक्ट का जो लो लगा था, जो हम अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेड कराते थे, 1,28 के आसपास का लो टेस्ट हुआ था, शायद वो बॉटम लग चुका है। हो सकता है बहुत बड़ी रैली ना आए, लेकिन एक कंसोलिडेशन फेज में बाजार जाता हुआ दिख सकता है। मोमिता जी, सुविद गुप्ता जी का सवाल आ रहा है, क्या मंदी आ सकती है? क्या ऐसी आशंका है? क्या इकोनॉमिक्स, कई लोग आशंका भी जता रहे हैं, कई इकोनॉमिस्ट इसमें वो व्यू जानना चाह रहे हैं। उनका सवाल वही था जो चांदी को लेकर है कि 2 लाख के आसपास और गोल्ड 1,35,000 के आसपास। क्या लग रहा है, पॉसिबिलिटी है? अगर ये वॉर इंटेंसिफाई होता है तो हम एक बार को गोल्ड को लेवल टच करते हुए देख सकते हैं 1,32,000 के आसपास, बट उससे नीचे जाता हुआ इतनी पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि क्या है, नोबडी वुड वांट कि ये वॉर इतना एक्सटेंड हो। अभी जैसे यूएन में भी बातचीत होने की संभावना है, तो जो भी पॉजिटिव न्यूज़ आएगा उससे गोल्ड में यहाँ से हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। बट हाँ, अभी थोड़ी सॉफ्टनेस कंटिन्यू रहेगी टिल ये थोड़ा भी वॉर जब तक सबसाइड नहीं करता। ठीक है, ये व्यू है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। अमित सर आपके पास आऊँगा, सवाल आ रहा है नितिन गुप्ता जी का कि अमित सर सिल्वर में कोई भविष्यवाणी कर दीजिए प्लीज। सर अगर 2,54,000 रुपए के ऊपर निकलता है तो 3 लाख, जब तक 2,54 के ऊपर नहीं निकल रहा है तब तक थोड़ा सा पेनफुल एरिया में ही रहेगा ये। सर वही डायलॉग में बोलिए ना जैसे आप बोलते हैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। सर अभी वो ना बाजार देखिए, वो क्या है ना, हमारे अंदर से निकल
जी। जब दिमाग और दिल एक जगह पे बैठ जाता है, जब एक सेटअप रेडी हो जाता है, जब टेक्निकल फंडामेंटल और हमारे सारे इंटेलिजेंस के सिस्टम सब एक लाइन पे सिंक हो जाते हैं, तो अपने आप से वैसी आवाज निकलती है। वो हम चाह के आवाज नहीं निकाल सकते कि मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि ये हो जाएगा। तो अभी वो टाइम नहीं है, और ना ही मार्केट वैसा कॉन्फिडेंस दे रहा है, क्योंकि हम सिस्टम ड्रिवन इंसान है। इंटेलिजेंस ने जो भी सिस्टम डेवलप किए हैं, वो जो हमें इंडिकेशन और भरोसा देते हैं, उसके हिसाब से हमारी आवाजें बदलती रहती हैं। अमित सर, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। जैसे अभी मैं नरेंद्र चौधरी जी का सवाल देख रहा हूँ कि अक्टूबर तक क्या सिल्वर 1,68,000 तक आ जाएगी, या फिर अमर खान जी का सवाल है क्या चांदी $55 तक आ सकती है। कैसे देखते हैं सर, सिल्वर में कितना प्रेशर आप देख पा रहे हैं? देखिए ब्रिज जी, ऐसा है कि अभी सोशल मीडिया जिस तरह से लोग स्क्रॉल करते हैं, वैसे हम लोग भी स्क्रॉल करते हैं। जरा सी थोड़ी सी मंदी आने पर लोग एक्चुअली 1,70 1,50 की भी बात करने लगते हैं। कुछ मेरे खुद अपने ही पैनलिस्ट भी गोल्ड में सिल्वर में $50 तक की बात कर रहे थे। तो यानी कि देखिए, बात वो नहीं है कि वो सही होंगे या गलत होंगे, बात ये है कि मार्केट पूरे सेंटिमेंट्स इस तरह से बिगाड़ता है, इस तरह से टेक्निकल को खराब कर दिया जाता है कि हर किसी को, चाहे वो टेक्निकल एनालिस्ट हो, चाहे वो चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, हर किसी को मंदी के जोन पे जाता हुआ दिखने लगता है बाजार, और सब मंदी मंदी के गुण गाने लगते हैं। तो जब ऐसा सिनेरियो बन जाता है, तो मैं ना उनके साइड रहता हूं, ना मैं बाजार के साइड रहता हूं। मैं थोड़ा सा को जोन आउट कर लेता हूं। और अभी वैसी सिचुएशन है, क्योंकि देखिए वॉर की इंटेंसिटी सब बढ़ रही है, ट्रम्प साहब के बयान रुक रही है। ऑलमोस्ट हम 40 दिनों के आसपास हम वॉर के सिचुएशन में डाल चुके हैं। डॉलर डोमिनेंस चल रहा है, क्रूड टूट नहीं रहा। तो इन सबको अगर कंसीडर किया जाए तो गोल्ड सिल्वर टूटना चाहिए, लेकिन हो सकता है हम ऑलरेडी चरम सीमा पे खड़े हों। तो एक ही दिन में सब गलत भी हो सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा इस तरह की कमेंट्री से बच रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है 1,68 1,50 के रेट शायद ना आए बाजार में। ठीक है। मौमिता जी, संध्या जी का सवाल है कि गोल्ड जो है 1,60,500 पर बाय किया हुआ है, लॉस में है। पूछ रहे हैं लॉस बुक करके रीबाय कर लूं जब वापस से अगर गोल्ड 1,25,000 के आसपास मिले, और कितनी पॉसिबिलिटी है वहां तक गोल्ड में गिरावट की, या फिर जो करंट बाइंग है 1,60,500 की, उसको ही होल्ड रखूं दिसंबर तक? नहीं, अगर ये फ्यूचर्स में है तो शी कैन सडनली बुक लॉस बुक करके, क्योंकि बुक करके वो री एंटर कर सकते हैं। दैट विल गिव हर अ बेटर चांसेस ऑफ रिटर्न, क्योंकि यहाँ से प्राइसेस जो है वो बेटर लेवल पे आ गए हैं और यहाँ से वो अच्छा रिटर्न कमा सकती है। और अगर फिजिकल में है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो शी कैन जस्ट होल्ड ऑन टू इट। और ETF वालों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या किया जाए? सर, ETF वालों को मैं हमेशा ही बोलती हूँ, जब भी कोई डिप्स आता है इट्स बेटर टू बाय, बिकॉज दैट विल ओनली मेक यू एवरेज बेटर। और क्योंकि लॉन्ग टर्म जो है गोल्ड और सिल्वर में दोनों ही में पॉजिटिव ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे अभी आपने जो भी आपके व्यूअर थे जिनका सवाल था कि $55 आ जाएगा सिल्वर या गोल्ड, तो ऐसा इट इज आई वोंट से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट अभी कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं कि सिल्वर $55 आ जाएगा। तो अभी जो हम देख रहे हैं, इतने टाइम से $70 के आसपास ही सिल्वर चल रहा है, और गोल्ड भी 4550 से लेके $4600 के आसपास चल रहा है। सो दीज आर वेरी गुड लेवल्स जहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। तो ETF भी क्योंकि वो मिरर करता है गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस को, सो दे आर एट वेरी गुड लेवल्स। तो आप इसमें एंटर कीजिए सो दैट आपका एवरेज अच्छा हो, लॉन्ग टर्म रिटर्न आपका बेटर हो। ठीक है, ये राय है। तो ETF में आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं, ये मैम का व्यू है।